डिप्टी साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार जी, सरपंच साहब और अन्य जनप्रतिनिधिगण, समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल सर, पधारे हुए समस्त प्रबुद्ध जन और बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में ये परंपरा रही है कि आज के दिन या राष्ट्रीय पर्व को जब भी हम मनाते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो आपसे इजाजत चाहूंगी कि कुछ इतिहास के पन्ने मैं भी पलटूं यहाँ पर। गणतंत्र दिवस जो हम बरसों से मनाते आ रहे हैं, 70 सालों से हम मनाते आ रहे हैं, उसको मनाने की वजह है कि आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमने एक व्यवस्था को अडॉप्ट किया था, एक सिस्टम को अडॉप्ट किया था, वो था गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक या गणतंत्र जिसका तात्पर्य हुआ कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति, नीचे से नीचे व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल निचले तबके का है, अगर वो योग्य है तो वो देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर सकता है। यह है गणतंत्र। गणतंत्र को अपनाना एक बहुत बड़ी घटना थी। साथियों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, हमने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और आजादी हमें मिली। एक नया सूरज उदय हुआ, देश की बागडोर हमारे अपने हाथ में आ गई, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारे देश को हमें किस तरफ ले जाना है, उसकी मंजिल क्या है, उसकी राहें क्या हैं, उसके हमसफर कौन होंगे। तब बाबा साहब जैसे कर्णधार आए सामने, ऐसे सपूत हमारे सामने आए जिन्होंने विश्व की बेहतरीन मूल्यों को संकलन किया। बेहतरीन मूल्य, बेहतरीन आचार विचार, नीतियां, और उनको संकलित करके एक किताब बनाई, वो था हमारा संविधान। हम भाग्यशाली हैं बहुत कि हमारे पास एक गौरवशाली, एक लिखित संविधान बना। तो जो जीवन, जो नया जीवन हमें 15 अगस्त को मिला, उसका एक्चुअल दर्शन जो हमें, जीवन दर्शन जो मिला, वो हमें 26 जनवरी 1950 में मिला, जब हमने उस संविधान को अडॉप्ट किया। तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण थे। और यही वजह है कि इन ऐतिहासिक क्षणों को हम हर साल मनाते हैं। मैं कामना करूंगी कि ये जो झंडा है, ये तिरंगा जो हमारा है, ये तिरंगा साल दर साल यूं ही लहराता रहे और हम इसके छांव तले यूं ही जलसे जुलूस सभाएं मनाते रहें। हर संस्कृति, हर बोली, हर जाति, हर प्रदेश की झांकियां होती है। आप सभी ने प्रोग्राम देखा है टीवी पर, हमारे बच्चों ने भी देखा है, सभी ने देखा है 26 जनवरी का प्रोग्राम कभी टीवी पर देखा है क्या? देखा है। पूरी भव्यता के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, जमीन से लेके आसमान तक सारे रंग बिखेरते हैं। पूरे शौर्य और पराक्रम, सारी सेनाएं हमारी अपने शौर्य का प्रदर्शन करती। क्यों करते हैं हम ये सब? हम ये सब इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को एक संदेश देना चाहते हैं, पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं, पूरे विश्व को एक मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज क्या होता है कि भले ही हमारी रंग अलग हैं, हमारे धर्म अलग हैं, हमारी जातियां, हमारा प्रदेश, हमारी बोलियां अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। इसीलिए हम इस गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर इतना जश्न मना रहे हैं। हम अपने शौर्य का, हमारे पराक्रम का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि हम दुनिया को बता सकें कि अब भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है, कोई हमें आंख न दिखाए। हम सशक्त हैं, मजबूत हैं, पिछड़ा नहीं है भारत, कमजोर नहीं है भारत, अब बहुत ताकतवर है और एक पहचान रखता है विश्व में अपनी। ये हम संदेश देते हैं खुद को भी, पूरे विश्व को भी, शत्रु देशों को भी और सभी को। एक देश प्रेम की भावना, एक देश प्रेम का जज्बा, एक आत्मशक्ति, एक आत्मसम्मान हमारे अंदर जागृत होता है उस प्रोग्राम से, उस भव्यता से। इसीलिए हम इन
प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, एक देश प्रेम की लहर हमारे भीतर पैदा होती है। तो वास्तव में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना गौरवशाली अतीत मिला, हमारा इतना गौरवशाली हमें संविधान मिला, हमने गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया। एक बहुत अच्छे लोकतांत्रिक देश में, विश्व के एक बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगी आज के इस पल में कि उन गौरव के पलों में हमारा भी फर्ज बनता है। पहला फर्ज ये बनता है कि हम हमारे पुरखों को याद करें, हमारे पूर्वजों को याद करें, जिनकी बदौलत आज हमें ये गौरव के क्षण नसीब हुए। हमारे वो देश के वो वीर जवान, वो शहीद जिन्होंने अपनी शहादत दी ताकि हम आजादी की इस खुली हवा में सांस ले सकें। वो जवानी, उस जवानी को हम याद करें जिन्होंने इश्क सिर्फ वतन से किया और अपनी जवानी कुर्बान कर दी। वो वीरांगनाएं, वो माताएं, वो बहनें जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को न्योछावर कर दिया। तो पहले इस मंच से उन वीरों को, उन शहीदों को नमन, वंदन, शत शत प्रणाम उन सभी को। साथियों, एक दूसरा फर्ज हमारा बनता है, वो ये बनता है कि जो विरासत हमें मिली, आजादी की विरासत, इतना गौरवशाली इतिहास, इतना गौरवशाली संविधान, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है कि आज जिस तरह हम हमारे पूर्वजों पर गर्व महसूस करते हैं, आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व महसूस करें। तो हमारा फर्ज बनता है कि इसका हम संरक्षण करें। और ये एक खेद है हमें कि कुछ ऐसी असामाजिक ताकतें हैं जो हमारे इस संवैधानिक व्यवस्था पर कुठाराघात कर रही हैं। चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, स्वार्थ हो, आतंकवाद हो, ये सब हमारी व्यवस्था को चोट कर रही हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को बेहतर कल देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करें, हम उन्हें बेहतर कल दें, तो एक जंग हमें भी लड़नी पड़ेगी। हमारी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं हमारी देश के जो जवान हैं वो संभाल के बैठे हैं, लेकिन देश के भीतर की जंग जो है वो हमें लड़नी है। आपको लड़नी है, मुझे लड़नी है। उसके लिए कोई हथियार नहीं उठाना, हमें कोई खून नहीं बहाना, कोई गोली नहीं खानी, ना ही कोई गोली चलानी है। करना है तो सिर्फ इतना कि अपना हमें फर्ज निभाना है। क्योंकि देखिए, हमारा जो संविधान है, आप देखें उस संविधान के मूल में क्या है। हम जब इस गौरवशाली संविधान की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो संविधान है जिसके मूल में न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। वो संविधान जो आपको अधिकार देता है, आपके कर्तव्य बताता है, आपको आपके अधिकार भी देता है। वो बताता है कि हमारे में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं। तो ऐसे संविधान की रक्षा अगर हमें करनी है तो अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि हम जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा बनाएंगे, संविधान के उस मूल्यों को अपने जहन में रखेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। आपको सिर्फ अपना फर्ज निभाना है, हमें सिर्फ अपना फर्ज निभाना है। आप टीचर हैं, आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज यह है कि आप देश को एक बेहतर कल दें। जनप्रतिनिधि हैं हम, हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज ये है कि हम देश के लिए, जनता के लिए बेहतर योजनाएं बनाएं। हम अधिकारी हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उन योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति करें। अगर हम सभी मिलकर अपने अपने फर्ज को निभाएंगे तो यकीन रखिए कि हम देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे, उस विरासत को बचा पाएंगे और अपने बच्चों को, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनको ये बेहतर विरासत दे पाएंगे। तो आज इस मंच से, इस समारोह में मेरी गुजारिश है, हम सभी अपने आप से वादा करें कि एक जंग उन्होंने लड़ी गुलामी से, एक जंग हम लड़ेंगे जो हमारी ये अव्यवस्थाएं हैं इनसे। तभी हमारा देश बहुत खुशहाल बन पाएगा, हमारी विरासत बच पाएगी। बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगी क्योंकि शायद मेरे जीवन में ये पहला मौका होगा कि हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वो भी हमारे बहुत कम विद्यार्थी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे बुजुर्गों को भी हमने इस प्रोग्राम से दूर रखा है, तो बहुत अधिक समय नहीं लूँगी मैं आपसे। ये मैं खेद है इस बात का, लेकिन फिर भी मैं इस मन से कहना चाहूँगी कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस ईश्वर का
हमारे देश के नेतृत्व का हमें धन्यवाद करना चाहिए, सजग प्रशासन का धन्यवाद करना चाहिए, मैं मेडिकल टीम का धन्यवाद करूंगी, आप लोगों की समझदारी का धन्यवाद करूंगी कि हमने आधी जंग जीत ली है कोरोना की और आगे भी हम जंग जीत लेंगे। तो इस मन से आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।